बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इस्मत। आप इस वक्त देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। बात कर लेते हैं करंट अफेयर के एक इंटरेस्टिंग टॉपिक एसईओ यानी इसको कहा जाता है कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। एक फेमस टॉपिक है और इसके ऊपर बात क्यों न किया जाए, क्योंकि रिसेंटली जो पाकिस्तान ने इसका होस्ट किया, बहुत एशियन जितने भी कंट्रीज है उनके वज़ीर आज़म और उनके वज़रा पाकिस्तान में तशरीफ ला चुके थे। आज ये मतलब उनका जो इजलास होता है यानी कॉन्फ्रेंस, उसका अख्तिताम हो गया। 16 एंड 17 अक्टूबर को इसके डेट थे और इसके हवाले से आज से मुकम्मल वीडियो होने वाली है और इसके जो मतलब इसके आउटकम्स क्या रहे और कितने लोग, कितने कंट्रीज इसमें शामिल है और कब से ये कॉरपोरेशन काम कर रही है। तो ये टॉपिक जो है सीएसएस और पीएमएस के लिए जो अपियर हो रहे हैं इस साल, तो ये डेफिनेटली उनके लिए क्या होगा, एक फ़ायदेमंद होगा और बहुत सारे आपके कन्फ्यूजन होंगे जो नए अपीयर हो रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होने वाले। वीडियो को आपने एंड तक देखना है। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और ये बेल आइकन को भी दबाएँ ताकि मेरी हर आने वाले वीडियो आप तक मिलते रहेंगे। वापस आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। आज का हमारा टॉपिक है एसईओ यानी एसईओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और रिसेंटली पाकिस्तान ने इसको होस्ट किया। इसके ऊपर मुकम्मल डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि कब से ये ऑर्गेनाइजेशन जो है काम कर रहा है या काम कर रही है। तो फुल नेम इसका जो है, जब इनिशियल में 1996 में इसके जो बनाया गया था, चाइना और रशिया ने मिलकर इस चीज़ को बनाया था। तो उस टाइम उसमें टोटल जो कंट्रीज थे वो सिर्फ 5 कंट्रीज इनिशियल में उसके साथ कर रहे थे। और इसके बाद जब वो इन 2021 और इसमें उज़्बेकिस्तान को इंक्लूड कर दिया गया और उसका नेम जो है, उसको नेम को उन्होंने चेंज कर दिया, चेंज इनटू एसईओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम उसको रख दिया गया। ये आपने ज़हन में रखना है। 2001 में उज़्बेकिस्तान को इंक्लूड कर दिया गया और ये आपका एक एमसीक्यूज भी बन सकता है और जो भी आपने इसको ज़हन में रखना है। द नेम चेंज इनटू द एसईओ यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चेंज हो गया। इसके बाद इसको बात की जाए, उसमें 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस उसमें शामिल है, चाइनीज एंड रशियन। ये जो कॉरपोरेशन है डेफिनेटली जो जो कि मतलब चाइना और रशिया के कोऑर्डिनेशन से ये एक समिट बनी है। और अगर आगे इसको देखा जाए तो इन 2017 अस्थाना एग्रीमेंट यानी अस्थाना एग्रीमेंट, ये अस्थाना एक जगह है, आज के उज़्बेकिस्तान का एक पार्ट है और आजकल उसको कहा जाता है कि नूर सुल्तान उसको कहा जाता है। इसमें एक एग्रीमेंट हुआ था, उसमें ये शंघाई कॉरपोरेशन का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका एक समिट हो रहा था उस टाइम 2017 में, यानी काजाकिस्तान के एक शहर में। तो उसमें क्या किया गया था, उसमें ये बताया गया कि मतलब रशिया वांट्स टू इंक्लूड इंडिया और इसके बजाय में रशिया ने पहले चाहा कि हमने क्या करना चाहिए, इंडिया को, एक बड़ी पॉपुलेशन वाली आबादी है, इसको ऐड करना चाहिए। और इसके बाद चाइना ने कहा कि चाइना वांट्स टू इंक्लूड पाकिस्तान और उसमें क्या हो गया, 2017 में पाकिस्तान और इंडिया को इसमें इंक्लूड कर दिया गया, यानी 2017 में पाकिस्तान और इंडिया एससीओ के ऑफिशियल मेंबर बने, यानी उनको मेंबरशिप दी गई। इसके बाद आफ्टर द अस्थाना एग्रीमेंट मेंबर्स इंक्रीज्ड इनटू 8 पार्ट्स, यानी 8 कंट्रीज जो देखा जाता है। तो उसमें क्या हो गया, मतलब उसको इंक्रीज करके 8 कंट्रीज बनाया गया। उसमें कौन कौन सी कंट्रीज है, सबसे पहले चाइना है, इंडिया और रशिया, पाकिस्तान, ईरान, कजाकिस्तान और ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान एंड बेलारूस। ये 8 ऐसी कंट्रीज है जो परमानेंटली इस एससीओ के परमानेंट मेंबर है। और अगर बात की जाए उसमें 16 मोर कंट्रीज एज ऑब्जर्वर, उसमें 16 और 16 ऐसे और भी कंट्रीज है जो छोटे बड़े साउथ एशिया यानी सेंट्रल एशिया जितने भी कंट्रीज उसमें आ जाते हैं, उसमें 16 ऐसी कंट्रीज है जो कि छोटे कंट्रीज है। वो इसके ऑफिशियल मेंबर तो नहीं है लेकिन एज ए ऑब्जर्वर उसके साथ होते हैं, यानी समिट में हो जाते हैं पाकिस्तान के साथ। इसके हेडक्वार्टर की अगर बात की जाए तो हेडक्वार्टर चाइना में है और रशिया के अंदर उसके जो मेन हेडक्वार्टर्स हैं। तो एक सिंपली वीडियो जो मैंने अब बताने की कोशिश की इसके ऊपर कि एससीओ समिट इन पाकिस्तान 2024 और इस बार जो है ये एससीओ का जो समिट है यानी शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट पाकिस्तान में रखा गया था फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री।
और पाकिस्तान इसको होस्ट किया और इजलास की जो सदारत कर रहे थे वो शहबाज शरीफ साहब कर रहे थे। और ये 23rd यानी सेशन हो रहा था और इसको कहा जाता है कि 23वां इजलास जो पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा था, शहबाज शरीफ साहब इसके चेयरपर्सन थे। और ये जो फर्स्ट टाइम मैंने बताया आपको मतलब 16 और 17 अक्टूबर को ये हो गया। आज उसके कंक्लूजन थे बहुत सारे, मतलब जितने भी सेंट्रल एशिया या साउथ एशिया जितने भी वो वजीर आजम और उनके वज़रा थे, इंक्लूडिंग मतलब इंडिया। और इसके बारे में बात करेंगे तो उसका जो देखा जाए तो ये रखा गया था इस्लामाबाद के अंदर जिनाह कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में। और उसमें कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हाईलाइट की गई और किन किन चीज़ों के बारे में उन्होंने बात की, तो इसके ऊपर थोड़ा नज़र डालते हैं ज़्यादा। आप इसको फिर अपने हिसाब से इसको रिसर्च भी कर सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने सिक्योरिटी के ऊपर बहुत ज़्यादा बातें की। इकोनॉमिकली तो ऑलरेडी ये चीज़ जो शंघाई कॉरपोरेशन तंजीम जो है इकोनॉमिक के लिए बनी है, तो कल्चर एक्सचेंज के ऊपर उन्होंने डिस्कस किया। और उसके बाद क्लाइमेट चेंज के ऊपर शहबाज शरीफ ने जोर दी और पीस बिल्डिंग के ऊपर भी शहबाज शरीफ साहब ने कुछ बातें की है। और इन्होंने और अफगानिस्तान और गाजा में जो मुसलमानों के साथ हो रहे हैं या अफगानिस्तान के साथ, अफगानिस्तान में जो दहशत गर्दी या और कुछ चीजें चल रहे हैं गाजा के अंदर, ये सारी चीजों को उन्होंने हाईलाइट कर दिया। और इंडिया की तरफ से कोई बंदा आया था जो कि जयशंकर जयशंकर, मतलब वो उनके जो फॉरेन मिनिस्टर है इंडिया का, वो पाकिस्तान में तशरीफ लाए थे। उन्होंने एक्टिविटीज क्रॉस बॉर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय द टेररिज्म, और इसके ऊपर उन्होंने काफी डिटेल में बात की। अगर देखा जाए कि आफ्टर 9 इयर्स को इंडियन ऑफिशियल पाकिस्तान में तशरीफ लाई है, उनके मतलब वो एक बड़ी बात थी, एक सरप्राइजिंग थी कि कोई मतलब लग नहीं रहा था कि इंडिया से या पाकिस्तान से इंडिया या इंडिया से पाकिस्तान 9 इयर्स बाद क्या ये चीज हो गया। और उनका अच्छी तरह से मतलब यहाँ वेलकम किया गया। और इसके बाद अगर उसके बिहाइंड अगर समिट इसका क्या राज है और उसके मतलब उसका मकसद क्या है, किन किन चीजों मतलब चीजों के ऊपर हमने बात कर लिया इस समिट में, इन सारी चीजों के ऊपर बात कर ली। लेकिन बिहाइंड द समिट इसको बनाया किस लिए गया है और उसका मतलब जो एक कहा जाता है कि इसके पीछे क्या राज है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले चाइना वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, ये इसके पीछे एक राज है। मतलब मैंने आपको बताना है कि मतलब जो चाइना जो इसके जो मतलब ऑनर है डेफिनेटली वो इसको चाइना वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव, ये इसके पीछे एक राज है। क्योंकि आप देखें सीपेक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है जो मतलब पिछले कई सालों से काम हो रहा है सीपेक के ऊपर। यानी जो कराकोरम हाईवे है 900 किलोमीटर का रास्ता है जो समंदर तक पहुंचना चाहता है, अपने सारे जो बिजनेस है ट्रेड है उसको एक्सपेंड करना चाहता है गल्फ कंट्रीज और इंक्लूडिंग अफगानिस्तान। तो सिंपली ये इसके पीछे क्या है, एक रास यही हो सकता है। और पाकिस्तान चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर इकोनॉमिक मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल भी दे दिया। और उम्मीद करता हूँ कि एक छोटा सा वीडियो मतलब एसईओ के ऊपर यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर एक छोटा सा ओवरव्यू है, आपको पसंद आया होगा। और अपना राय जरूर कमेंट बॉक्स में आप दीजिएगा, मुझे आगाह कीजिएगा ताकि मैं और भी इस चीज़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं एक और ऐसी इंफॉर्मेटिव टॉपिक के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा एंड अल्लाह हाफिज।